Hello. Hello, dear student. Hello. Hello, dear student. This is रेणु पांडे एंड वेलकम बैक टू सनकबीर विद्यापीठ ऑफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होंगे। तो जैसा कि पता है कि आज हमारा जो कन्वर्सेशन होने वाला है वो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 को। और यूनिट 4 के हमने पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट किया था द लास्ट लीफ, जिसमें हमने पढ़ा था कि लास्ट पत्ता यानी कि अंतिम पत्ता, आखिरी पत्ता, और जिसको लिखा था G.O. हेनरी जी ने। और उसमें एक बेहरमैन जो बहुत ही ओल्ड पेंटर था, उसने अपना मास्टरपीस किस तरह से किस स्ट्रक्चर पे तैयार किया था और कैसे ही उसने मतलब सू की फ्रेंड जॉन्सी को बचाया था। तो पिछले वाले लेक्चर को अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले उस लेक्चर को देखें। और आज जो हमारा है लेक्चर वो है एंटन चेखोव को लेकर के, जिसमें हम कैमेलियन को पढ़ेंगे। कैमेलियन मीन्स अगर आपको पता होगा तो बहुत ही जानते हैं, जैसे इंसान ही इंसान को देख कर रंग बदलता है, वैसे गिरगिट की भी बात हम करेंगे कि गिरगिट भी एज अ सिचुएशन, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपना रंग बदलता रहता है। तो आज उसी को लेकर के हम आप सभी से कन्वर्सेशन करने वाले हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इस स्टोरी में कौन सी चीज़ों को किस स्ट्रक्चर पे, किस टेक्निक पे और कौन सी थीम के विषय में बताया गया है। तो बच्चों, अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि आज हमारा जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के। अगर हम बात करें कि ये कौन सी लेक्चर है किस चीज़ की, तो हम बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट 4 को पढ़ रहे हैं। और यूनिट 4 में हमने पहला कंप्लीट कर लिया, पहला लेक्चर, जिसमें हमने देखा था द लास्ट लीफ यानी कि आखिरी पत्ता या अंतिम पत्ता के बारे में हमने देखा था। और आज जो हमारा सेकेंड लेक्चर है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है एंटन चेखोव का लिखा हुआ कैमेलियन, जिसको कैमेलियन का मीन्स आपको पता होगा कि गिरगिट ही होता है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कैमेलियन यानी कि गिरगिट के रंग बदलने वाला शॉर्ट स्टोरी जो है जिसको हम पढ़ रहे हैं वो किसने लिखा था। तो हम बात करेंगे कि जैसा आप नाम देख पा रहे होंगे यहाँ पे बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है कि द ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ एंटन चेखोव, यानी कि इनका नाम था एंटन चेखोव और इन्होंने शॉर्ट स्टोरी में कैमेलियन को लिखा था। और बहुत ही ये ग्रेटेस्ट स्टोरी है, मतलब बहुत ही वंडरफुल है और इससे आपको बहुत ज़्यादा सीख भी मिलेगी किस तरीके से ओचम एलव ने अपनी बातों को या अपने पोस्ट को बचाने के लिए सारी चीज़ों को अपनी बातों में, ऐसा जो सही था उसको भी अपनी पोस्ट को बचाने के लिए झूठ बोल दिया था। तो देखिए, शुरू करते हैं हम। आपको पता चल ही गया होगा कि हम बात कर रहे हैं शॉर्ट स्टोरी यूनिट 4 में एंटन चेखोव जी ने लिखा है। और उस स्टोरी का नाम क्या है, जो शॉर्ट स्टोरी है उसका नाम है कैमेलियन, है ना। और कैमेलियन के बारे में हम जानने से पहले थोड़ी सी चीज़ें और जान लेंगे कि जो हमारे एंटन चेखोव जी हैं इनका बोर्न कब हुआ, डेथ कब हुआ, तो इसको भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अगर हम एंटन चेखोव की बात करें तो हम देखेंगे कि एंटन चेखोव जी जो थे वो 29 जनवरी, है ना, 29 जनवरी सन 1860 यानी कि 1860 में पैदा हुए थे। और अगर इनके डेथ की हम बात करते हैं कि इनकी डेथ कब हुई थी या इनके मरण कब हुई थी, मृत्यु कब हुई थी, तो हम बात करेंगे कि इनकी जब मृत्यु हुई थी तो वो टाइम कुछ था, जुलाई का मंथ था या 14 या 15, या क्योंकि डेट कंफर्म नहीं है तो मैं ना ही 14 को कंफर्म करूंगी ना ही 15 को, क्योंकि ये पेंडिंग डेट है। तो डेट जो था वो 14 या 15 जुलाई था, यानी 14 या 15 जुलाई था। और अगर हम ईयर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 1904 यानी 1904 की बात हो रही है। और देखेंगे कौन सी जगह पे थे, तो ये देखेंगे कि जर्मनी में इनकी डेथ हुई थी। और अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि ये जो एंटन चेखोव थे वो रशियन प्ले राइट थे और मास्टर ऑफ द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी भी ये लिखते थे। अगर हम एंटन चेखोव की बात करें तो हमें पता है कि एंटन चेखोव वाज अ रशियन प्ले राइट एंड मास्टर ऑफ द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी। ये राइट भी करते थे, प्ले राइट करते थे।
तो आई होप बच्चों आपको इतनी बातें समझ में आई कि मैंने क्या बताया कि आज हमारी बातें हो रही हैं यूनिट 4 को लेकर के, जिसमें हम कमेलियन को पढ़ेंगे। चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर बच्चों हम बात करें कि कमेलियन क्या होता है ना, कमेलियन कभी आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है? अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए कि कमेलियन का मतलब होता है गिरगिट। अगर आप इस वर्ड को देख पा रहे हैं तो इसका मीन्स होता है गिरगिट। और गिरगिट क्या करता है? आज अ सिचुएशन, परिस्थिति, स्थिति देखकर, मतलब समय समय पर अगर पत्ते पेड़ पे है तो पत्तों को देखकर अपना रंग ग्रीन कर लेता है ना। मतलब जिस सिचुएशन में वो रहता है, आज अ सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपने कलर को चेंज कर लेता है। और उसी तरह से इस समय, इस कलयुग में मानव भी हो गया है कि वो अपने फायदे के लिए कभी भी सही बात को झूठ और झूठ को सच बना सकता है। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं और देखते हैं। अगर बच्चों हम बात करें कमेलियन, तो कमेलियन इज अ वन चेकऑफ स्टोरी, यानी शॉर्टर स्टोरी है, as a length of nearly 4 pages, but what does not make a story and less compelling in classic Chekhov fashion। और आगे इसी में हम देखेंगे द कमेलियन एक्सप्रेस डीप ट्रूथ अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। मैंने वही बताया ना आपको कि पहले गिरगिट रंग बदलता था, लेकिन अब मानव रंग बदलता है अपने फायदे के लिए। डिफीटेड सेटिंग द टाइटल रिफर्स अ पुलिस ऑफिसर नेम्ड ओचमेलो, है ना, Russian for the wacky who change his mind several times about how to act in a situation where it does not know all the facts। तो बच्चों हम बात करेंगे कि गिरगिट तो रंग बदलता ही है, लेकिन इस स्टोरी में जिसको इंक्लूड किया गया है वो है एक पुलिसमैन और एक है मैन। और उस जो पुलिसमैन है उसका नाम होता है ओचम एलो। ओचम एलो, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस पुलिसमैन का नाम जो है ना, रशियन पुलिसमैन है, इसका नाम कुछ अजीबोगरीब है, पढ़ने में ही लग रहा है ना कि कैसा नाम है। तो ओचमेलो जो था वो एक पुलिसमैन था और वह अपनी ड्यूटी कर रहा था। तो इस कहानी की स्टार्ट कुछ यहाँ से होती है और आगे हम बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखते हैं, अगर सबसे पहले हम बात करें एज अ फर्स्ट ओचमेलो, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं ओचमेलो की, तो हमें देखने को मिलेगा कि जो ओचमेलो थे, ओचमेलो अपनी जॉब कर रहे थे, है ना। और जॉब करते टाइम क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि सड़क पे, यानी कि बाजार में एक कुत्ता जो था वो दौड़ रहा था और कुत्ते के पीछे एक इंसान दौड़ रहा था। और क्यों दौड़ रहा था, इसका मेन पर्पस यही है कि कुत्ते के पीछे दूसरा सेकेंड पर्सन आदमी क्यों दौड़ रहा था। वो दौड़ रहा था, दौड़ते हुए जब पुलिस ऑफिसर यानी कि ओचमेलो ने देखा तो वो भी उनके पास गए और देखा कि उससे पूछा कि आप क्यों दौड़ रहे हैं। तो जो सेकेंड पर्सन कुत्ते के पीछे भागता है उसने बोला कि यह मुझे काटा है और काट कर भाग रहा है और मैं इसीलिए इसके पीछे दौड़ रहा हूँ। अच्छा, वो दौड़ तो जाता है, लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। आगे इसी क्रम में जब वो बढ़ते जाते हैं तो पुलिस ऑफिसर जो है वो कहता है कि कुत्ता काट लिया तो तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो, आखिर वजह क्या है, और ये किसका कुत्ता है, क्या या बाहरी कुत्ता है या सड़क पे घूमने वाले कुत्ते हैं या पालतू यानी पेट है किसी का। तो जब वो पेट का नाम लेता है तो पेट के नाम से उसे पता चलता है, जो सेकेंड पर्सन कुत्ते के पीछे भाग रहा होता है वो बताता है कि यह आपके सीनियर ऑफिसर के घर में पेट है, यानी कि पालतू कुत्ता है, जो आपके सीनियर ऑफिसर हैं उनके घर में ये पाला हुआ कुत्ता है और यह मुझे काट लिया है, इसीलिए मैं इसके पीछे भाग रहा हूँ। अब ओचमेलो को क्या होता है कि बहुत ज्यादा जोर से सदमा लगता है, एक झटका लगता है कि अगर मैं इस कुत्ते को मतलब इसके काटने की सजा नहीं दिए या इसको भगाए नहीं और इसको ऐसा ही छोड़ दिए तो ये भाग जाएगा, फिर मेरे ऑफिसर मतलब मुझसे जवाब सवाल करेंगे, इस तरीके से। तो वो कुत्ते को पकड़ लेता है, जबकि पेट था वो कुत्ता उनके सीनियर ऑफिसर के घर पे, तो कुत्ते को पकड़ लेता है ये ओचमेलो और उस सेकेंड पर्सन को कहता है कि नहीं, तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो। देखिए, बात सच था, कुत्ते ने सेकेंड पर्सन इंसान को काटा था, लेकिन ये अपनी जॉब को, अपनी पोस्ट को बचाने के लिए ये कहता है कि नहीं, ये बात गलत है,
इस कुत्ते ने तुम्हें बिल्कुल नहीं काटा है क्योंकि यह एक पेट है, यह एक पालतू कुत्ता है और मैं अपने सीनियर ऑफिसर को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो ऐसा काम कर ही नहीं सकते कि जंगली कुत्ते को अपने घर में पालें और वह तुम्हें काटेगा या काटा होगा। वह अपनी बातों से मुकर जाता है, जबकि उसे नहीं पता था कि यह मेरे सीनियर ऑफिसर का कुत्ता है और यह काटा है। तब तो वह उस पर एक्शन लेने के लिए रेडी था, लेकिन जब उसको पता चला कि यह मेरे सीनियर ऑफिसर के घर में पेट है और पेट वाला डॉग है, तो उसने साफ मानने से इनकार कर दिया और बोला कि यह कुत्ता तुम्हें नहीं काट सकता, मैं इस चीज को नहीं मान सकता हूँ। और वह इन चीजों को नहीं मानता है। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, आगे स्टोरी कुछ और इसी तरीके से बढ़ती है इसी क्रम में। और बाद में देखने को मिलता है कि इन क्यूरियस as a two whether Chekhov write his story of the in alology my of translation include the eschaton of reveal meanings behind the characters name, but these were meaning or thankfully Chekhov lets off the hook of allowing dog to saved and ending the story before the injured man can be further punished। यानी कि क्या होता है कि जहां पे कुत्ते की गलती थी, आप देख पा रहे होंगे मैं बात कर रही हूं इस पैराग्राफ की, कि जहां पे कुत्ते की गलती थी वहां पे कुत्ते को बख्श दिया गया और सेकेंड पर्सन जिसको कुत्ते ने काटा था उसको पनिश किया गया। आखिर क्यों? ये हुआ एक कमेलियन के रंग बदलने जैसा, जैसा गिरगिट समय समय पे अपना रंग बदल लेता है उसी प्रकार से, सेम फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो उसी प्रकार से जो अच्छा मेलाव था उसने भी अपनी पोस्ट बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए और अपने जो सीनियर ऑफिसर थे उसके रिस्पेक्ट में उसके कुत्ते को बचाने के लिए उसने झूठ बोला और अपना रंग बदला। यानी झूठ बोला तो रंग बदला ही, सच को झूठ और झूठ को सच बताया। तो बच्चों आज का मानव भी इस कलयुग का ऐसा ही है कि अपने फायदे के लिए किसी भी सिचुएशन में अगर वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है तो झूठ को सच और सच को झूठ बताता है। तो आपको भी ऐसा नहीं करना है। आप जो सच है उस सच की हमेशा जीत होती है, इसीलिए जो सच है वो सच ही रहेगा। आपको पता भी होगा कि एक सच को छिपाने के लिए आपको हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, इसीलिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें। जो सच है उसको सच ही समझें, जो झूठ है उसको झूठ ही समझें। तो हमारी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। फिर मिलेंगे हम एक नए शॉर्ट स्टोरी के साथ जिसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करें बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर की बात करें तो हम देखेंगे वहां पे द नेकलेस, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है, जिसमें हम देखेंगे कि एक महिला होती है, यानी कि एक मेल एक फीमेल होते हैं और वो बहुत ही क्या है कि बहुत वीक फैमिली से होते हैं, बहुत गरीबी से गुजरते हैं और उसकी शादी किस तरीके से होती है, उसको बड़े घर से बुलावा आता है पार्टी में जाने के लिए, किस तरह से वो अपने फ्रेंड से नेकलेस को अरेंज करती है। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और आपको ये क्लास कैसा लगा, ये सेशन कैसा लगा, उसके बारे में भी आप बताएंगे कमेंट सेशन में। और आपको जिस भी टॉपिक पे लेक्चर को चाहिए, जिस भी टॉपिक पे क्लास चाहिए, जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको भी कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए जल्द ही उस टॉपिक को लेकर के, उस लेक्चर को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।